ऊंचा बोलो और जोर से बोलो। आलिम बन गए। आलिम बनने के बाद में गौसे आजम इतने बड़े आलिम बन गए, इतने बड़े आलिम बन गए। आप आलिम बनने के बाद में पहली मर्तबा हज के लिए रवाना हो गए। कहाँ के लिए? हज के लिए। हज के लिए रवाना हो गए। अकेले गौसे आजम नहीं कहते, गौसे आजम के साथ में बड़े बड़े जज्जे उलमा थे, बड़े बड़े मुफ्तियाने इकराम थे। पूरे शान शौकत के साथ, पूरे जाहो जलाल के साथ, पूरे जमाल के साथ, पूरे कमाल के साथ गौसे आजम तकरीबन 500 लोगों का काफिला लेकर के मुस्तफा के मदीने में दाखिल हो गए। मुस्तफा के मदीने में दाखिल हो गए। और आपने तो सुना होगा कि गौसे आजम से ज्यादा कीमती लिबास आज तक किसी ने नहीं पहना है, किसी ने नहीं पहना है। एक मर्तबा सरकार गौसे आजम बड़ा कीमती लिबास पहने हुए थे, बिल्कुल शानदार, बिल्कुल जड़ा हुआ। बहुत शानदार लिबास पहने थे। एक हवा का झोंका आया, आपके कुर्ते का दामन थोड़ा सा उठ गया। एक शख्स की नजर पड़ गई, उसने देखा कि बाहर से तो बड़ा खूबसूरत लिबास है, लेकिन अंदर खजूर की छाल का लिबास पहने हैं। उसने अर्ज किया, सरकार ये क्या है? बाहर से तो बड़ा खूबसूरत है, अंदर से तो खजूर की छाल है। बड़े पीर ने फरमाया, ए मेरे गुलाम सुन ले, ये जो बाहर है ना, बाहर इसको दुनिया कहते हैं, और जो अंदर है उसको दीन कहते हैं। उसको दीन कहते हैं। गौसे आजम मक्का शरीफ में दाखिल हो गए। कहा? जरा ऊंचा बोलो। कहा? मक्का शरीफ में दाखिल हो गए। मेरे प्यारे तवज्जो के साथ में मेरे जुमलों को सुनना। जब गौसे आजम पूरे काफिले के साथ 500 लोगों के साथ शानदार लिबास पहन के मक्का की सरहद में दाखिल हुए, मेरे प्यारे, उधर सामने से मुफ्ती आजम मक्का आ रहे हैं। जो मुफ्ती आजम जो मक्का के सबसे बड़े आलिम थे, सबसे बड़े मुफ्ती थे, बड़े नेक थे, बड़े परहेजगार थे, उन्होंने देखा, सामने देखा, बोले ये काफिले के झुरमुट में, ये काफिले के झुरमुट में ऐसा लग रहा है जैसे चौदहवीं का चांद निकल आया हो। ये कौन नूरानी चेहरे वाला, ये कौन प्यारी जुल्फों वाला, ये कौन प्यारी आंखों वाला आ रहा है? मेरे प्यारे मुफ्ती आजम मक्का करीब आए। बोले आप कौन हैं? गौसे आजम ने फरमाया, मैं अल्लाह का बंदा हूँ। ऊंचा बोलो यार। फरमाया, मैं अल्लाह का बंदा हूँ। बोले आप क्यों आए हैं? बोले मैं हज करने आया हूँ। बोले आपको देखने से तो ऐसा लगता है जैसे आप बहुत बड़े आलिम हो। गौसे आजम ने फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाह कुछ इल्म रखता हूँ, कुछ इल्म रखता हूँ। मुफ्ती आजम मक्का ने कहा, क्या मैं आपसे कुछ सवालात पूछ सकता हूँ? कुछ सवालात? गौसे आजम ने फरमाया, बिल्कुल पूछिए। मुफ्ती आजम मक्का ने सवाल पूछना शुरू कर दिए। गौसे आजम ने जवाब देना शुरू कर दिए, जवाब देना शुरू कर दिए। एक का जवाब, दूसरे का जवाब, तीसरे सवाल का जवाब, चौथे सवाल का जवाब, 5वें, 6ठे, 7वें, यहाँ से काफी देर तक मुफ्ती आजम मक्का ने सवाल पूछे। सारे सवालों का जवाब अब्दुल कादिर जिलानी ने दे दिया। अल्लाहू अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे रिसालत, या रसूलल्लाह, नारे रिसालत, या रसूलल्लाह, लगे आला हजरत जिंदाबाद, लगे आला हजरत जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर। माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह बरकतें अता फरमाए। बेटा ये तो वही है जो हमने दिए थे, अब आपके हैं, इसमें अगर कुछ इजाफा हो जाए अभी करेंगे। चलिए, अल्लाह सलामत। मेरे भाइयों, मैं कुछ पैसे का मामला नहीं है। इतनी रात में ये बातें इसलिए कह रहा हूँ ताकि आपके चेहरे पे मुस्कुराहटें आ जाए।
वरना मेरे भाइयों इस पैसे की कोई हकीकत नहीं है। मैं आपको बता दूं, जिंदगी मौत की जब शक्ल बना लेती है, अच्छे अच्छों को इशारों पे नचा लेती है, बात इंसान के अखलाक की होती है मियां, वरना पैसा तो तबाही भी कमा लेती है। आप मोहब्बत से सुभान अल्लाह बोलो। मुफ्ती आजम मक्का ने सारे सवाल पूछ लिए। गौसे आजम ने फरमाया क्या कुछ और भी पूछना चाहते हो? बोले हुजूर बस इतना ही पूछना चाहता था। बोले इतना ही पूछना चाहता था। गौसे आजम ने फरमाया आप मुफ्ती आजम मक्का हैं, आपने इतने सवाल पूछे हैं, मैंने सबका जवाब दिया है, क्या मैं भी आपसे एक सवाल कर सकता हूँ? क्या फरमाया? क्या मैं भी आपसे एक सवाल कर सकता हूँ? मेरे प्यारे मुफ्ती आजम मक्का ने फरमाया बिल्कुल कीजिए, मैंने इतने सवाल किए हैं तो आप भी कर सकते हैं। गौसे आजम ने फरमाया ए मुफ्ती आजम मक्का, जरा ये बताओ मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो आखिरी गुस्ल दिया गया था ज़ाहिरी विसाल के बाद, जो आखिरी गुस्ल दिया गया था, उस गुस्ल के बचे हुए पानी का क्या हुआ? बोलो सुभान अल्लाह। बोले उस गुस्ल के बचे हुए पानी का क्या हुआ? मुफ्ती आजम हक्का पक्का रह गए, मुफ्ती आजम मक्का हक्का पक्का रह गए, सोचते रहे सोचते रहे सोचते रहे। बोले आज तक इसको मैंने किसी किताब में नहीं पढ़ा है, मैंने किसी हदीस में नहीं पढ़ा है कि उसके गुस्ल का, कि उस गुस्ल के पानी का क्या हुआ। मेरे प्यारे गौसे आजम ने फरमाया क्या तुमको नहीं मालूम है? बोले अभी जहन में नहीं है। गौसे आजम ने फरमाया जाओ एक रात का वक्त देता हूँ, तमाम लाए बरेलियां छान करके सुबह इसी वक्त मुझको बता देना। क्या कहा? सुबह इसी टाइम बता देना। मेरे प्यारे मुफ्ती आजम मक्का, मुफ्ती आजम मक्का, मुफ्ती आजम मक्का अपने हुजरे में पहुंचे, लाए बरेली में पहुंचे, सारी किताबें खगालने के बाद में, बड़ी बड़ी किताबें खगालने के बाद में उसका जवाब नहीं मिला, जवाब नहीं मिला, जवाब नहीं मिला तो आंख पर किताब रख करके सो गए। मुफ्ती आजम हिंद मक्का सो गए और सोने के बाद में क्या देखते हैं? आंख लगी, इधर आंख लगी, उधर ख्वाब में कोई नूरानी चेहरे वाला, नूरानी वजूद वाला कोई ख्वाब में तशरीफ लाया। वो कोई और नहीं था, वो मोहम्मद अरबी की जात थी। सुभान अल्लाह। मोहम्मद रसूलुल्लाह की जात थी। आपने फरमाया मेरे गुलाम, मेरे दीवाने क्यों परेशान है? क्यों परेशान है? तू बड़ा परेशान लग रहा है। बोले हुजूर क्या बताऊं, एक सवाल एक शख्स ने किया है, उस सवाल का जवाब मुझको मालूम नहीं है, तमाम किताबें मैंने छान दी, मुझको उसका जवाब नहीं मिला। गौसे आजम ने, उस मुफ्ती आजम मक्का ने अर्ज किया हुजूर, सरकार ने फरमाया क्या सवाल है? मुफ्ती आजम मक्का ने फरमाया हुजूर आपके ज़ाहिरी विसाल के बाद जो आपको गुस्ल दिया गया था उसका बचे हुए पानी का क्या हुआ? नबी ने फरमाया देखो मेरे पीछे कोई खड़ा है। बोले मेरे पीछे कोई खड़ा है? बोले हाँ हाँ हुजूर, ऐसी परछाई सी नजर आ रही है। इसलिए उन्होंने कहा कि नबी के चेहरे से इतना नूर निकल रहा था कि पीछे वाले शख्स का चेहरा साफ नजर नहीं आ रहा था, चेहरा साफ नजर नहीं आ रहा था। बोले मैं नहीं बताऊंगा, उसी शख्स से पूछ ले। बोले उसी शख्स से पूछ ले। उस शख्स ने बता दिया, उस शख्स ने बता दिया, उस शख्स ने बताया। क्या बताया? कि नबी को जो आखिरी गुस्ल दिया गया था उसके बचे हुए पानी को फरिश्ते आसमान पे ले गए। आसमान पे अल्लाह ने उस पानी को बादल बना दिया और वो बादल
बोलो सुभान अल्लाह। इधर जवाब मिला, इधर सुबह हो गई, आंख खुल गई। मुफ्ती आजम हिंद मक्का बहुत चौड़े हुए। अब तक तो बड़ा परेशान थे, कहीं यार सवाल का जवाब मिस ना हो जाए। अब बड़ा सवाल हुए, बड़ा बेचैन हुए। बोले जल्दी जाके उस शख्स को पता कर आता हूँ। सवाल का जवाब मिल गया है। गौसे आजम से मुलाकात हुई। गौसे आजम भी मौजूद है। अब मुफ्ती आजम हिंद मक्का से गौसे आजम गुफ्तगू फरमा रहे हैं और मुफ्ती आजम मक्का ये सोच रहे हैं ये कैसे ही सवाल करें, मैं उसका जवाब दे दूंगा। वो इंतजार कर रहे हैं गौसे आजम, और बातें करे जा रहे हैं, लेकिन उस सवाल का जवाब नहीं पूछ रहे हैं। बहुत देर हो गई। मुफ्ती आजम मक्का को बेचैनी सी हुई, यार ये तो सवाल का जवाब पूछ ही नहीं रहे, वजह क्या है? बड़ा गौसे आजम ने नहीं पूछा। मुफ्ती आजम हिंद मक्का ने फरमाया, बोले हुजूर आपके सवाल का जवाब मिल गया है। बोले आपके सवाल का जवाब मिल गया है। मेरे प्यारे तवज्जो को करीब करना। गौसे आजम ने फरमाया, तुम बताओगे या मैं खुद बता दूं? बोलो सुभान अल्लाह। बोले तुम बताते हो या मैं खुद बता दूं? तवज्जो को करीब करना। गौसे आजम ने फरमाया, तुम किताबों को रात को छानने के बाद में सो गए, ख्वाब में कोई नूरानी चेहरे वाला शख्स आया। बोले हाँ आया था। उन्होंने तुमसे पूछा था कि कोई सवाल है, बड़े परेशान नजर आ रहे हो। बोले हाँ एक सवाल है, उसका जवाब किताबों में नहीं मिल रहा है, मेरे प्यारे गौसे आजम ने फरमाया, फिर उस शख्स ने तुमसे पूछा क्या सवाल है, तो तुमने बताया कि नबी पाक को जो आखिरी गुस्ल दिया गया था उसके पानी का क्या हुआ? जो है बड़ा मजा आएगा। बोले तवज्जो है मेरे प्यारे, तवज्जो को करीब करना, गौर से सुनना मेरे जुमलों को। आखिरी वुजू के बचे हुए पानी का क्या हुआ? बोले अल्लाह ने आसमान पे उस पानी को उठा लिया, जहां जहां वो पानी के कतरे गिरे हैं कयामत तक वहां मस्जिदें तामीर होती रहेंगी। बोले ये सवाल का जवाब किसने दिया था? बोले ये सवाल का जवाब किसने दिया था? अब तवज्जो को करीब करना। बोले किसने दिया था? बोले नूरानी चेहरे वाले ने नहीं दिया था, बल्कि उसके पीछे एक परछाई नजर आ रही थी, उस शख्स ने इस सवाल का जवाब दिया था। वो मुफ्ती आजम मक्का से गौसे आजम ने फरमाया, तुमने उस शख्स को पहचाना? बोले मैंने नहीं पहचाना था, इसलिए मुस्तफा का नूर आंखों में इतनी तेज पड़ रहा था कि उसके अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा था। तवज्जो को करना। मुफ्ती आजम मक्का से गौसे आजम ने फरमाया, मुफ्ती आजम मक्का जिसने तुमको उस सवाल का जवाब दिया था वो कोई और नहीं था, वो बगदाद का अब्दुल कादिर जीलानी गौसे आजम था। बड़ा पीर था, रोशन ज़मीन था। या रसूल अल्लाह, मैदाने गौसे आजम जिंदाबाद, हजरत अल्लामा मुफ्ती तौसीफ नूरानी साहब क़िबला जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। मेरे भाइयों ये है गौसे आजम। तभी तो मेरे इमाम पुकार उठे, क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा।